हाले दिल अब तो ऐसा हुआ जैसे जान से गुजर जाएंगे। सांसें नाराज है तुझसे ऐ जिंदगी, किससे शिकवा करें ऐ खुदा, जीते जी हम तो मर जाएंगे। आप कभी मेरे लिए फूल नहीं लेकर आए और ना ही चॉकलेट। लो सुनो, ये चाय ठंडी हो गई, इसी तरह गर्म करके ला दो। माइक्रोवेव में मत करना। दोपहर के खाने में क्या बना रही हो? बहुत ख्याल रखो। किससे शिकवा करे ऐ खुदा। साकिब का फोन आया था। सच? हाँ, अभी 15 मिनट में फोन करेगा। तुम जाओ, जाके नीचे बैठो, मैं फिरदौस आपा के पास जाके बैठ। सभी आती हूँ। हेलो 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 सिद्रा, मैं शारिक बात कर रहा हूँ। हाउ आर यू? सिद्रा, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने तुम्हें बताना था कि मैं बहुत जल्द अपनी अम्मी को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए ला रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें इस बात से कोई इतराज नहीं होगा, लेकिन मैंने फिर भी कहा तुमसे पूछ लेता हूँ। तुम सुन रही हो मेरी बात? हेलो हेलो सिद्रा। कहीं मैंने रॉन्ग नंबर तो नहीं मिला दिया? इतना बड़ा इडियट हूं मैं, अपने रिश्ते की बात कर रहा था। चल ओ, तो मामलात यहाँ तक पहुंच गए। फोन पे तबादला ख्याल हो रहा है, रिश्ते की बातें हो रही हैं। और अम्मी अम्मी क्या कर रही हैं? सिद्रा पे तो कोई चेक ही नहीं है। अभी तो पता चलेगा क्या करती फिर रही है। कुछ करना पड़ेगा इसका। अच्छा किया आपने, आप आ गई। भाई साकिब ने बहुत जिद की तो मुझे आना पड़ा। मैंने कहा कि किसी गैर का घर थोड़ी है, मेरे अपने भाई का घर है। जी जी। नाश्ता किया आपने? हाँ जी, कर लिया नाश्ता। 11 बजे मिला। अपने घर में तो सुबह 8 बजे सुबह का नाश्ता और 12 बजे ठीक दोपहर का खाना खा लिया करती थी। हमारी भाभी साहिबा मेहरबान उठी ही नहीं, खुद जाके उठाया, तब कहीं जाके नाश्ता मिला। देखो भाई, तुम बुरा नहीं मानना, तुमने पूछा तो मैंने बता दिया, शिकायत नहीं कर रही हूँ मैं। वो आपको पता है आपा, आजकल तो रिवाज है, लोग देर से सोते हैं फिर देर से उठते हैं, तो नाश्ता तो देर से ही बनेगा ना। बड़ा मनहूस रिवाज है भाई, मेरी नहुसत। मेरी बहू का भी यही चलन था। दरअसल माओ की तरबियत ही नाकिस है। एक हम थे, भरा पूरा घर। सवेरे उठ जाते थे 4 बजे, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, जल्दी जल्दी घर की सफाई की, आटा गूंदा, पराठे बनाए, फिर दोबारा बावर्ची खाने की सफाई शुरू कर दी। मशीन की तरह लगे रहते थे। और एक आजकल की लड़कियां तोबा, सोती ही रहती हैं। अभी बच्ची है ना मेहरबानो आपा। ये अच्छी बात है कि बच्ची है। अरे उस बच्ची की उम्र में मेरी गोद में 2 बच्चे थे। खैर हमें क्या, हम तो मेहमान हैं, जैसे रखोगे रह लेंगे। तुम ये बताओ मेरा साकिब कैसा है? उसका फोन वून आया, खैरियत से पहुंच गया या नहीं? खैरियत से पहुंच गया, आपको सलाम कह रहा था। अरे वालेकुम अस्सलाम। है पाक परवरदिगार, तेरा शुक्र है मेरे मौला, मेरा भाई खैरियत से पहुंच गया, अल्लाह उसे हजारी उम्र दे। अच्छा अब आए फोन तो मुझे बात करा देना मेरी। जी मैं आपको बुलवा लूंगी। ठीक।
हेलो। हाँ, कैसी हो महर? साकिब बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सफर कैसा रहा? खैर से पहुंच गए ना? बिल्कुल ठीक गुजरा, बस सारे रास्ते तुम्हारे बारे में सोचता है। तुम बताओ, रात को अकेले डर तो नहीं लगा? हाँ लगा, मुझे बहुत लगा। नींद ही नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खो गया है मेरा। बहुत रोना आ रहा था। महर, अब इस तरह की बात ना करो यार, मैं अपसेट हो जाऊंगा। बस इतनी बहादुर निकली तुम। मैं इसीलिए कह रहा था ना कि तुम नीचे चली जाओ भाभी के पास, अकेली मत रहो ऊपर। हाँ आ तो गई हैं आपकी फिरदौस आपा मेरे पास। उन्हीं की खांसी की आवाज सुन के मेरा डर थोड़ा कम हो गया था। अच्छा चलो, ये तो अच्छा हुआ फिर। मैं तो डर रहा था कि कहीं वो तुम्हें इरिटेट ही ना कर दे। साकिब आप कब आएंगे? अभी कहाँ महर, अभी तो पहुंचा ही हूँ यार, अभी एक ही तो दिन गुजरा है। भाई ये चंद घंटे भी इतने तवील हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे जैसे सदियां गुजर गई हो। अरे वाह भाई, तुम्हारी बीवी तो कोई शायरी वायरी करने लगी। नहीं, वो रात को आपकी किताब उदास नस्लें वो पढ़ने की कोशिश करती रही थी, शायद उसी का असर है। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, ऐसे ही पढ़ते रहना, सिलसिले को रोकना मत। मैं तुम्हें खत लिखूंगा ना तो फिर तुम मुझे अच्छा सा जवाब लिख सकोगी। और सुनो महर, मैंने फोन खरीदा है तुम्हारे लिए। कल मेरी कंपनी का एक आदमी आ रहा है पाकिस्तान, उसके हाथ भिजवा रहा हूँ। बस तो फिर ठीक है ना, फोन पे ही बात करेंगे, खत वत की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, फोन पे होंगी दुनियावी बातें, दिल की बात तो खत में ही लिखूंगा। सोफिया जी अम्मी। बेटा ये ले लो। भाई मुझे तो लोग बड़े अच्छे और मिलनसार लगे। तो फिर क्या लगता है अम्मी आपको? मुझे तो लगता है कि उनको हमारी सोबिया पसंद आ गई है। Really? हाँ, वरना इससे पहले तो बेटा जो लोग भी आए चंद मिनट बैठ के चले गए। ओ वाओ, सोबिया, लगता है तुम लड़के वालों को पसंद आ गए हो। अब अल्लाह करे हमें भी लड़का पसंद आ जाए। लड़के की माँ तारीफ तो बड़ी कर रही थी कि बड़ा अच्छा लड़का है और बैंक में है और उसमें कोई बुराई नहीं है। अम्मी, माएँ तो तारीफ ही करेंगी। अब आप मेरा रिश्ता लेने जाएंगी तो ये तो नहीं कहेंगी कि मैं नशा करता हूँ, काम पे नहीं जाता, सुस्त हूँ, जुआ खेलता हूँ। आप तारीफें ही करेंगे ना। ये लड़का भी जब बोलने पे आता है ना तो बोले चला जाता है। अम्मी, ये आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। ये समझाना चाह रहा है कि आप इस पे तवज्जो दें, इसका भी रिश्ता लेकर जाएं और तारीफों के पुल बांध दें। ऐसा ही है ना? क्यों? वैसे सोबिया मान गया, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, ज़हीन हो और समझदार हो। अम्मी देख रही है ना आप इसकी तरफ? सब देख रही हूँ, जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। मेरे बेटे की पसंद मेरी पसंद है। ये अचानक क्या हो गया आज आपको? बस जरा लड़के वालों की तरफ से हाँ हो जाए फिर। हाँ, अल्लाह करे लड़के वालों की तरफ से हाँ हो जाए ताकि मेरी भी हाँ हो जाए। से तो अपनी फिक्र पड़ी है ना। बात हो गई? जी हो गई। शुक्र है खैर खैरियत से पहुंचे। जी अम्मी, पता है साकिब मुझे फोन पे भिजवा रहे हैं, अब मुझे नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह जी, बड़ा दिल लग गया है अपनी फिरदौस आपा के साथ। तो भाई अम्मी, वो भी कोई दिल लगाने की चीज है? हमने तो कहा था, तब तुमने सुनी नहीं। बहरहाल जाओ, जाके उन्हें दोपहर का खाना दो, खाना मांग रही। या अल्लाह, अम्मी अभी अभी तो नाश्ता दे के आई हूँ उन्हें। चलो जाओ, जाके दो, गुस्सा होंगी।
अच्छा अम्मी, सिद्रा कॉलेज गई है? कॉलेज गई? क्यों? नहीं, बस वैसे ही पूछ रही थी। अम्मी आप ज़रा ख्याल रखा करें उसका, उसे पेपर्स होने वाले हैं। मुझे तो लगता है पढ़ती नहीं हो, फ़ोन पे ही लगी रहती है। नहीं बेटे, पढ़ती रहती है, मैंने तो उसे कभी फ़ोन के पास नहीं देखा। फिर भी अम्मी, कहीं ऐसा ना हो इस तरह उसकी पढ़ाई भी अधूरी रह जाए। आपको पता है ना वो कितना शौक था हम दोनों को पढ़ाने का। पर मेहर ऐसा कुछ नहीं है, समझदार बच्ची है सिद्रा। बेवकूफ़ और गैर जिम्मेदार तो सिर्फ मैं ही हूँ इस घर में। क्यों हर बात का गलत मतलब निकाल लेती हो मेरी जान? तुम तो मेरी और नवीद की शहजादी हो, हमारी पहली गुड़िया। भला कोई और बच्चा तुम्हारा मुकाबला कैसे कर सकता है? हाल दिल अब तो ऐसा हुआ जैसे जान से गुजर जाएंगे, किससे शिकवा करें ऐ खुदा, जीते जी। अरे मैं अपनी मेहर की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। शहजादी है मेरी बेटी, शहजादी, उसके लिए कोई शहजादा ही ढूंढ कर लाऊंगा। मेरे नसीब में कोई शहजादा था ही नहीं, शायद सिद्रा के नसीब में। मेहरबानो, मेहरबानो जी। मेहरबानो, आ रही हूँ। जी, कहाँ थी तुम? अपने कमरे में थी। अरे अभी तो सोकर उठी थी, फिर सो गई थी क्या? मैंने कब कहा मैं सो रही थी, मैं अपने कमरे में थी। खाने का क्या हुआ? खाना? क्या तुम दोपहर को भी खाना नहीं खाती या सिर्फ चाय पीती हो? लेकिन खाना तो मैंने नहीं बनाया। अरे तो क्या मुझे फाका कराओगी? अच्छा, क्या बनाऊं? अभी तो तुम सोच रही हो कि क्या बनाऊं, तो पक्केगा कब? या अल्लाह, मेरा क्या होगा? मैं दोपहर को खाना नहीं बनाती, जो रात को बनता है वही मैं दोपहर को भी खा लेती हूँ। अरे बीबी, मैं बासी बासी खाने नहीं खा सकती, मेरा मैदा बहुत कमज़ोर है, मोशन लग जाते हैं मुझे। ऐसा करो, नीचे जाके अम्मा से पता करो उनके यहाँ क्या पक्का है, वहाँ से थोड़ा सा ले आओ। और महर सुनो, कल से दोपहर का खाना ठीक 12 बजे और नाश्ता 8 बजे मिल जाना चाहिए। बड़ी बेज़रर सी इंसान हूँ मैं किसी को कहती ही क्या हूँ। पहले मेरा एक काम करो। जी। मेरे सर में तेल लगा दो, मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आई, बहुत सर भारी हो रहा है मेरा। कहाँ है तेल? वो यहाँ अलमारी में देखो, मिल जाएगा। मालिश करनी तो आती है ना, या वो भी मुझे ही सिखानी पड़ेगी? हाथों में जानवान है कि नहीं? प्यारी मेहरबानो, यूं तो मैंने जिंदगी के बहुत से साल तुम्हारे बगैर गुजारे, मगर अब तुम्हारे साथ गुजरे हुए थोड़े से वक्त ने मुझे तुम्हारा आदी कर दिया।
समझ में नहीं आ रहा कि आज तुम्हारे बगैर ये रात कैसे गुजरेगी। पुराने वक्त में दोस्तों रिश्तेदारों को बड़े खत लिखे, मगर आज पहला मौका है कि अपनी महबूबा को खत लिख रहा हूं। तो महबूबा के नाम पर यकीनन मुस्कुरा रही होगी, मगर ये सच है मेहरबानो, मेरी जिंदगी में तुम बीवी बनकर मेरी महबूबा बनी हो। और आज एहसास भी हो रहा है कि महबूबा को खत लिखते हुए लफ्जों का चुनाव और एहसासात की निस्बत करना कितना मुश्किल होता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा झगड़ना, नाराज होना, बातें करना, मुड़कर मुझे देखना, चाय बनाना, तुम्हारी हर अदा मेरी आंखों के सामने तितलियों की तरह उड़ती फिर रही। अकेला हूं मगर तुम्हारी यादों ने इस कमरे को रंगों से भर दिया है। फोन तुम्हें मिल गया होगा, मगर मुझे तुम्हारे एसएमएस का नहीं, तुम्हारे खत का इंतजार रहेगा। तुम्हारा साकिब शहाब। खुदाया खत, ऐसा खत कभी भी नहीं लिख सकती। जी जी जी, जाहिर है हमें भी जल्दी है शादी की, लेकिन थोड़ा सा वक्त चाहिए हमें तैयारी के लिए। मैं चाहती हूँ कि मैं और शारिक आपके घर आए असफर बेटे से मिलने के लिए। जी जी बिल्कुल ठीक है। इतवार को, जी इतवार को शारिक की भी छुट्टी होती है। ठीक है, ठीक है जी, आते हैं फिर हम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र। बहुत बहुत मुबारक। क्या बात है अम्मी? सोफिया तुम्हें पसंद कर लिया उन्होंने। बहुत खुश थी वो। कब बस नहीं चल रहा था कि फोन पे शादी की तारीख पक्की कर ले। मैंने उनको कहा जरा दम तो ले, पहले मैं और शारिक असफर बेटे से आके आपके घर पे मिलेंगे। चलें, अच्छी बात है अम्मी, आपके सर से बोझ उतर गया। सोफिया बेटा, ऐसे नहीं कहते। बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि जिम्मेदारी होती है माँ बाप पे। सही वक्त पर सही इंसान के साथ सही खानदान में वो अपनी सबसे कीमती चीज देना चाहती है, जहाँ उसकी कदर हो बेटा। हाँ अम्मी ठीक है, लेकिन अब आप शारिक के बारे में भी सोचे ना। मुझे बुरा लगता है जब आप मेरी वजह से उसे टाल देती हैं। अच्छा बाबा, सोचूंगी। बस एक बार तुम्हारी बात पक्की हो जाए फिर तो मुझे उसी के बारे में सोचना है ना। हमने तो डिसाइड किया हुआ है, शारिक के लिए जो लड़की लाएंगे वो बहुत बातें करने वाली हो। तो इसका मतलब आप इनके लिए लड़की तलाश कर रही हैं? तलाश क्या, समझो तलाश खत्म हो गई हमारी तुमसे मिलके। किससे शिकवा करे ऐ खुदा, किससे शिकवा करे ऐ खुदा। मोहतरम साकिब,
ऐसा लग रहा है कि शौहर को नहीं किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, प्यारे साकिब आप ठीक है, हम भी ठीक है। प्यारे साकिब, प्यारे साकिब, साकिब से कोई नन्ना मुन्ना बच्चा हो। नहीं नहीं नहीं, प्यारे नहीं। डियर साकिब, डियर साकिब, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अम्मी भी ठीक है, फिर दोस्त आपा भी ठीक है। आप ठीक हैं, मैं ठीक हूँ। 1 2 3 4 5 6 ठीक नहीं, फाड़ देता हूँ। छोड़ो, सही है। सब लोग ठीक है? वहाँ सब कैसा जा रहा है? वहाँ सब कैसा जा रहा है? शहजाद भाई का मुलाजिम आता है और सौदा वगैरह ला देता है। आपा काफ़ी अजीब खातून है। 8 बजे नाश्ता चाहिए इन्हें और 12 बजे दोपहर का खाना और 7 बजे ही रात का खाना चाहिए होता है। सर में रोज़ाना तेल डलवाती हैं मुझसे। हाथ भी खराब हो गए हैं मेरे। मेहरबानो, देखा, अभी भी मुझे आवाजें दे रही हैं। आ रही हूँ। फोन बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। और क्या लिखूं समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो ना कोई शेर आता है ना अच्छे अल्फाज समझ आ रहे हैं। अरे हाँ, एक शेर आता है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, साकिब है मेरे लाखों में। है तो सरा हुआ शेर है। अच्छा सही है, अच्छा सही है। अब खुदा हाफिज़। आपा बार बार आवाजें दे जा रही हैं। हेलो हेलो, आप सिद्रा बात कर रही हैं? जी बोल रही हूँ। शुक्र है आज आपका नंबर मिल गया। मैंने पहले भी फोन किया था लेकिन रॉन्ग नंबर मिल गया था। आपने पहले भी फोन किया था? सिद्रा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। जी, मुझसे क्या जरूरी बात करनी? मैं आपके घर आना चाहता था सिद्रा। आ तो चुके हैं आप हमारे घर, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? सिद्रा, इस बार मैं आपकी मर्जी से आपके घर आना चाहता हूं। क्यों? सिद्रा, मैं अपनी अम्मी को आपके घर लाना चाहता हूँ। ला सकता हूँ? क्यों? आप अपनी अम्मी को क्यों लाना चाहते हैं? ताकि वो आपकी अम्मी से बात कर सके। कौन सी बात? आपको कोई इतराज नहीं? वैसे आपको इतराज होना नहीं चाहिए। पढ़ा लिखा हूँ, डॉक्टर, सेटल्ड, फैमिली भी डिसेंट है, अपना घर है मेरा। मेरी अम्मी भी बहुत मोहब्बत करने वाली खातून है और सबसे बढ़कर मैं भी बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ। सिद्रा, किसका फोन है बेटे? हेलो हेलो। पता नहीं अम्मी, शायद रॉन्ग नंबर है।
2 बज रहे, क्या पाए चढ़ा दिए थे जो पक्कर ही नहीं दे रहे? साकिब को खत लिख रही थी, इसलिए देर हो गई। यहाँ मेरा भूख से बुरा हाल है और तुम्हें मियाँ को खत लिखने से फुर्सत नहीं है? लो भाई, आजकल कौन खत लिखता है? फोन है तुम्हारे पास, तुम फोन कर लेती ना, निरे बहाने। पकाया क्या है? कीमा आलू। ये कीमा है? कीमा आलू? अरे भाई, इसे तो आलू कीमा कह सकते हैं। बहुत सारे आलूओं में तुमने जरा सा कीमा डाल दिया। देखो बीबी, मैं इस किस्म की चीजें नहीं खाती। आलू गोभी दालें बादी होती हैं, ये शुगर बढ़ जाती है मेरी। और मेरा भाई इसलिए तो परदेश कमाने नहीं गया कि उसकी बहन यहाँ आलूओं पर गुजारा करी। तो आप मुझे बता देती ना, मैं वही बना देती। जब से आई हूँ समझा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी समझ में थोड़ी आता है। अच्छा खैर, ऐसा करो कि शाम के लिए मुर्ग का कोरमा बना लो और तड़का पुलाओ। मटर मत डालना, बादी होते हैं। और मैं खाती क्या हूँ, बड़ी सादा ग़िज़ा है मेरी। और सुनो, पानी तो ला दो मुझे, या वो भी उठ के मैं खुद ही लेकर आऊं? जी पानी ही ला रही हूँ। आधा काम करती है, आधा छोड़ देती है। मुझे तो असल बहुत अच्छा लगा। हाँ अच्छा, लेकिन थोड़ा सा संजीदा नहीं है? तो अच्छी बात है, हमारी तरह थोड़ी के मजाक करते ही चला जाता है। हमारी सोबे भी तो संजीदा है ना। हाँ सही कह रही हैं, दोनों संजीदा हैं, बहुत जमेगी दोनों की। अभी मेरे बारे में भी तो कुछ सोचें। क्या सोचो? अगले हफ्ते आप मेरे साथ सिद्रा के घर जा रही हैं। ओह, सिद्रा नाम है उसका। तुमने पहले भी बताया था मुझे। जी आपकी होने वाली बहू का नाम सिद्रा है। चलो अच्छा है, एक बेटी जाएगी और दूसरी बेटी घर आ जाएगी। अब चलो मुझे मैंगो शेक पिलाओ इसी खुशी में। जी श्योर। माशाल्लाह बहुत समझदार और हमदर्द है आपका बेटा। इसने मेरे बच्चे का बहुत ख्याल रखा है। ये तो शुरू से ही ऐसा है। बचपन में एक दफ़ा बाग में एक जख्मी बिल्ली को ले आया था। 2 हफ्ते तक उसकी तीमारदारी में लगा रहा। इससे अपना होश ही नहीं था। मेरे मियाँ कहते थे कि देखना तुम, एक दिन ये बड़ा डॉक्टर बनेगा। बस जी, बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, इससे ज़्यादा सुकून की बात क्या हो सकती है माँ बाप के लिए। आंटी, अब आपके बच्चे नजर नहीं आ रहे। वो मेरी बेटी तो आप लोगों के लिए किचन में चाय बना रही है और मेरा बेटा ट्यूशन पे गया है। बड़ी दोस्ती है उसकी शारिक से। अगर उसे मालूम होता कि आज आ रहा है तो वो तो शायद आज पढ़ने ही न जाता। वैसे आंटी आई एम रियली फॉन्ड ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा। अम्मी, अम्मी वो फिरदौस आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, आओ मेरे पास बैठो। मैं शारिक की अम्मी हूँ। अच्छा अच्छा। और मैं शारिक की बहन। छोटा भाई है मेरा, बहुत शरीर है। सुना है आपका भी छोटा भाई है? जी जी, मैं अदील की बड़ी बहन हूँ, जिसके डॉक्टर साहब ने इलाज किया था। अदील तो ठीक हो गया, इलाज खत्म ही नहीं हो रहा। माफ कीजिएगा, मजाक की आदत है। मेहर बेटे देखो, किचन में जाके चाय बनी। भी चाय भी आई जाएगी। वैसे आंटी, अम्मी को हर वक्त मेरी फिक्र रहती है कि मैं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूं। ऐसी भी कोई बात नहीं है, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं बेटा, मुझे तो बच्चियां बहुत अच्छी लगती हैं बातें करते हुए। हमारे घर में बहुत खामोशी है। जब शारिक घर में आता है तो थोड़ी सी रौनक हो जाती है। हमने तो डिसाइड किया हुआ है, शारिक के लिए जो लड़की लाएंगे वो बहुत बातें करने वाली हो। अच्छा, तो इसका मतलब आप इनके लिए लड़की तलाश कर रही हैं? तलाश क्या, समझो तलाश खत्म हो गई हमारी तुमसे मिलके। मेहरबानो बेटे, जरा जाके देखो सिद्रा ने चाय क्यों नहीं बनाई अभी तक।
मेहरबानो? जी जी, मेरा नाम मेहरबानो है। मैं सिद्रा की बड़ी बहन हूँ। आप लोग गालिबन सिद्रा से मिलने आए थे? नहीं नहीं, हम तो आप सबसे ही मिलने आए थे। वो दरअसल शारिक आप सबकी बहुत तारीफ करता है। जी बस शारिक तो खुद बहुत तारीफ के काबिल है, बहुत नेक और सुलझा हुआ बच्चा है। लीजिए, सिद्रा भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। चीनी कितनी लेंगे? बेटा मैं चीनी नहीं पीती। और डॉक्टर साहब की चाय में तो चीनी डालने की जरूरत ही नहीं है, तुम ना भी डालो तभी उन्हें मीठी लगेगी। महर, बेटे वो फिरदौस आपा अकेली होंगी? जी जी, दरअसल अम्मी को मुझसे ज्यादा फिरदौस आपा की फिक्र रहती है। फिरदौस आपा कौन है? नंद है इसकी। नंद? ये शादीशुदा है? जी जी, मैं शादीशुदा हूँ। अम्मी वो बस मैं फिरदौस आपा के लिए पूछने आई थी कि उनको खांसी का सिरप कहाँ रखा है। हाँ वो किचन के कैबिनेट में रखा है, देख लो। अच्छा ठीक है। वैसे आपकी बेटी शादीशुदा लगती नहीं। जी बस बहुत ही छोटी उम्र में मैंने इसकी शादी कर दी। जी माशाल्लाह प्यारी भी तो बहुत है ना। ऐसी लड़कियों की कम उम्र में शादी हो ही जाती है। आप लोग तो मेहरबानों के पीछे ही पड़ गए। सिद्रा की बात करें ना। अच्छा करिए ना। मेहरबानो, मेहरबानो। जी जी आ रही हूँ। आओ भाई जल्दी। तुम दवा लेने गई थी या दवा बनाने गई थी? खांस खांस के मेरा बुरा हाल हो गया। तुम तो माँ बहनों से बातों में लग गई, तुम्हें तो कोई ध्यान ही नहीं रहता। ये ले अपनी दवा। ये कौन सा तरीका है देने का? क्या मैं शीशी से मुंह लगा के दवा पी लूं? जाओ बाहर खाने में से चमचा लेकर आओ। जल्दी आना, ऐसा ना हो कि वहां बैठ जाओ। इस जैसी सुस्त लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अरे जब मैं इसकी उम्र की थी तो भाग भाग के काम किया करती थी, और एक ये है कि इसका तो काम के नाम से दम निकलता है। कौन सा काम नहीं किया मैंने आपका? नाश्ता, खाना, फिर दवाई, सर में तेल, सब कुछ तो करती हूँ मैं। और चाहती क्या है आप मुझसे? लो, मुझ बुढ़िया को 2 वक्त का खाना खिला के मुझ पे एहसान जताया जा रहा है। अरे मैं तो किसी से कुछ कहती भी नहीं हूँ, मुंह से लपेटे पड़ी रहती हूँ एक तरफ अपने कमरे में। अभी आप कुछ नहीं कहती? कुछ कहती तो पता नहीं क्या हाल होता। जब से आई है मेरे पीछे ही पड़ी हुई हैं आप तो। या मेरे अल्लाह, तूने मुझे क्यों इतना मजबूर और लाचार कर दिया? अल्लाह, या तो मुझे उठा ले या भाई बावज के एहसान के बोझ से मुझे निजात दे। तुम मिलाओ साहब को फोन। मैं नहीं रहने, मैं अपने घर जाऊंगी। बेटे बहू के जूते सह लूंगी, लेकिन तुम्हारे जूते नहीं सहे जाते मुझसे। जूते? मैंने कब जूता मारा आपको? हदी हो गई है। इतनी हतक और इतनी बेइज्जती। जूता मारना और क्या होता है? ला मुझे फोन, दो मुझे फोन। बैलेंस नहीं है मेरे पास। जब डलवाऊंगी बैलेंस तो कर लीजिएगा बात। अरे मेरा भाई परदेश इसलिए कमाने गया है क्या कि तुम 100-200 का बैलेंस भी न डलवा सको? अब जाऊं मैं चम्मच लेने या कुछ और भी कहना है आपको? जाओ लाओ चम्मच। मेरा गला साफ होगा तो कुछ बोल सकूंगी ना। तो फिर कैसी लगी आपको अम्मी? भाई सच कहूं तो मुझे मेहरबानो बहुत अच्छी लगी।
सही कह रही अम्मी आप, मुझे भी मेहर बानो ही अच्छी लगी। कितनी प्यारी सी थी, सादा सी। सही कहते हैं, प्यारी शक्ल पर सादगी बहुत अच्छी लगती है। सादा नहीं, बेवकूफ और बदतमीज थी वो। हमसे तो कोई बदतमीजी नहीं की उसने। ये आप दोनों क्या बात कर रही हैं? सिद्रा की बात करें ना। हाँ हाँ, सिद्रा भी अच्छी है, मगर मेहरबानो तो। कमाल है अम्मी, आप दोनों क्या एक शादीशुदा लड़की के पीछे पड़ गए हैं? और जिससे मैं शादी करना चाह रहा हूं, आप दोनों उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। अरे उसके बारे में बात कर लेते हैं, जरा सांस तो लेने दो। क्यों अम्मी? हाँ। कब करेंगे? जब उसकी भी शादी हो जाएगी। तो हो जाने दो, तुम्हारे लिए कोई लड़कियों की कमी थोड़ी है। तुम क्यों मरे जा रहे हो सिद्रा पे? उफ यार, आप दोनों का मतलब क्या है? वैसे शारिक, मेहरबानों की शादी कब हुई? लगता है कुछ थोड़ा ही अरसा हुआ है। वैसे तुम मेहरबानों से पहले क्यों नहीं मिले? भाड़ में जाए मेहरबानों, क्या हो गया आप दोनों को? अच्छा, अब गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तो और क्या करूं? जब से आए मेहरबानों मेहरबानों किए जा रहे हैं। अच्छा, तुम क्या चाहते हो बताओ? अम्मी, मुझे अभी भी आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूं। सच कहूं शारिक, सिद्रा तो बस मुझे ठीक ही लगी बस। लेकिन मेहरबानों की अगर शादी नहीं होती ना, तो मैं उसी को पसंद करती। हाँ अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे भी मेहरबानों ही अच्छी लगी। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैंने शादी सिर्फ और सिर्फ सिद्रा से ही करनी है। अगर मेहरबानों की शादी ना भी हुई होती तो मैंने शादी सिर्फ और सिर्फ सिद्रा से ही करनी थी। इज दैट क्लियर? हेलो, सही कहते हैं, मोहब्बत अंधी होती है। डॉक्टर साहब, अपने दिमाग का और आंखों का इलाज करवाएं। अम्मी, मजाक कर रहे थे भाई। जो तुम कहोगे ना वही करेंगे, मगर पहले सोबिया की शादी हो जाने दो। अच्छा, तो फिर आप बात करें ना उनसे, मंगनी या निकाह की। मंगनी या निकाह? अम्मी, कर दे इस बेचारे की मंगनी। बल्कि निकाह कर लेते हैं। रुखसती सोबिया की शादी के बाद हो जाएगी। डॉक्टर साहब, वेरी स्मार्ट। ऐसे ठीक ही है, मंगनी वगैरह की कोई शरई हैसियत तो नहीं है। तो फिर आप कब बात कर रही हैं सिद्रा की अम्मी से? हाँ हाँ बाबा, कर लूंगी। जिंदगी तुमने गुजारनी है, जब तुम्हें पसंद है तो ठीक है। थैंक यू। अब मेरी ट्रीट बनती है ना? हाँ, ऑफ कोर्स। जल्दी से। खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता चुप कर जाएं। और भी बहुत काम है मुझे, हर वक्त आपकी खिदमतों में नहीं लगी रह सकती मैं। मैं नहीं रहने की, मैं अपने घर जाऊंगी। खुदाया, मैं क्या करूं? क्या हुआ अम्मी? सुन नहीं रही हो? मेहर और फिरदौस आपा का झगड़ा हो रहा है। कितना ऊंचा ऊंचा बोल रही है फिरदौस आपा। ये तो होना ही था, आप तो जानती है ना मेहर के मिजाज। हाँ, तो फिरदौस आपा का मिजाज ऐसा कोई कौन सा अच्छा है? बहू बेटा तंग आए हुए उनसे। अरे वो तो बच्ची है, अपनी उम्र का कुछ लिहाज कर ले। इस कदर ऊंची बोलती जा रही। वो चाहे कुछ भी करे, उसके लिए सब माफ है। उस दिन वो मेहमानों के सामने इतना गलत बिहेव कर रही थी, मुझे तो शर्मिंदगी हो रही थी। देखा था, अगर कोई मेरी बेटी को तकलीफ दे मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो चाहे सबको तकलीफ दे, पता नहीं क्या है उसे। वो ऐसा जानबूझ के नहीं करती सदर, अब उससे ऐसा होने लगा है। क्या मतलब? उसे पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रही है। ऐसा ही समझ लो। जब किसी से उसकी आंखों के सारे ख्वाब छीन लिए जाएं तो ऐसे ही कर रही है, बल्कि किसी दूसरे की आंखों में उतरने वाले ख्वाबों से भी उसे चिढ़ होने लगती। किससे शिकवा करे ऐ खुदा। जब तुम कहीं जा नहीं रही और कोई तुमसे मिलने नहीं आ रहा, तो ये बनाव सिंगार किस लिए? बहुत देर से बेल हो रही थी आपा, महर फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे भैया, वो यहाँ हो तो फोन उठाए ना। भाभी, आप पहले मेरी बात करवा देंगी जरा महर से।
मेहर तो यहाँ नहीं है साकिब। यहाँ नहीं? हाल दिल अब तो ऐसा हुआ जैसे जहाँ से गुजर जाएंगे, सांसें नाराज हैं तुझसे ऐ जिंदगी, किससे शिकवा करें ऐ खुदा, जीते जी हम तो मर जाएंगे।